हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो छात्रों। आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और ये चैप्टर है कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हम लोग इसे किसी किसी के मुंह से ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस सुने होंगे, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई और उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी हो तो उस बिल्डिंग से उस वस्तु की दूरी को हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को कहीं कहीं हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इजी भी है। बच्चों, इस चैप्टर से लगभग 8 से 9 नंबर का प्रश्न तो एग्जाम में देता ही है। एक 5 नंबर का तो फिक्स है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। लगभग 8-9 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। बहुत ही आसान है। 1 से 2 बार मेरा क्लास देखोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए भी हम लोग कुछ आपको दिखा सकें। हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है इस चैप्टर को समझाने का। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने क्लास मतलब चैप्टर 8 जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, क्या आपने उसे अच्छी तरह से तैयारी कर ली है कि नहीं? बच्चों, उस चैप्टर 8 में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में चर्चा किया था। साइन थीटा, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो कुल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 अनुपात होते हैं और हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोग चैप्टर 8 का जो दूसरा अध्याय था उसमें कुछ एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। उसके 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और चौथे चैप्टर में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, कुछ सर्वसमीकाएँ जो पाइथागोरियन सूत्र लगा करके हम लोग निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब चीज़ पढ़े थे। ये चारों हम लोग टॉपिक पढ़े। लेकिन जब आप इसको ख़त्म कर लिए होंगे तो मुझे ऐसा लगता है या आपको ज़रूर ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आखिर ये त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में क्या कार्य है, हम लोग इसको पढ़ के क्या करें। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह कन्फर्म हो जाओगे कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर के पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ होने वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके दृष्टिकोण से, ये एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और लाइफ में कुछ बड़ा करने के दृष्टिकोण से भी, अगर आपको गणित में इंटरेस्ट है तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये चैप्टर आपको 11th-12th में भी कि मैथ तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हर चैप्टर में लगभग यूज होता है। तो चलिए हम लोग ये सब टाइम गंवाने से अच्छा है हम लोग चैप्टर क्लास की ओर चलते हैं। बच्चों, इस क्लास में आने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और ये छोटे छोटे टर्म होते हैं। इस छोटे छोटे टर्म को जानने के बाद ही हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ पाएंगे। छोटे छोटे टर्म हैं जैसे क्षैतिज रेखाएं क्या होती है, जैसे दृष्टि रेखाएं क्या होती है, जैसे उन्नयन कोण क्या होती है, अवनमन कोण क्या होती है। ये 4 जो डेफिनेशन हम लोगों ने आपको बताया है, इस 4 का परिभाषा अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो आपका हिसाब खत्म हो जाएगा। कुछ भी हिसाब में नहीं है। ये चारों टॉपिक, जैसे क्षैतिज रेखाएं क्या होती है। क्षैतिज रेखाएं होती है कि जैसे आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, अगर वो बिल्डिंग ऊंचाई पे है,
जाहिर है कि आप अगर रहोगे तो बिल्डिंग आपके सामने रहेगा और आप अनुमान लगा रहे हो कि वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है। जाहिर है कि आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हो। आप नीचे, बिल्डिंग ऊपर, तो आपकी आंख से जो बिल्डिंग की ओर देख रहे हो, वो जो काल्पनिक रेखाएं खिंचाएगी, उस रेखा को हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा, क्योंकि आप उसको दृष्टि दे रहे हो, देख रहे हो। ठीक है। और आपकी आंखों से जो धरती के समांतर जो आप अपनी आंखों से रेखाएं काल्पनिक बनाओगे, वो रेखा क्षैतिज रेखाएं कहलाएगी। ठीक है। आपकी आंखों से जो धरती के समांतर रेखाएं खिंचाएगी वो क्षैतिज रेखाएं कहलाएगी। और आपकी आंखों से जिस वस्तु को देख रहे हो, अगर वस्तु ऊंचाई पे है, वो दृष्टि रेखाएं हो गई। और दृष्टि रेखाएं और क्षैतिज रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। बच्चों, उन्नयन कोण हो गया, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण। बच्चों, ये तो हो गई बिल्डिंग देखने की बात। जब आप ऊंचाई पे हो, नीचे हो, आप ऊंचाई पर देख रहे हो। अगर आप बिल्डिंग पे हो और कोई नीचे कोई गाड़ी चल रही है या कोई गेंद रखा है या कोई वस्तु रखा है, आप अनुमान लगा रहे हो कि ऊंचाई पर से कि ये गाड़ी कितनी दूरी पे है या गेंद कितनी दूरी पे है, तो इसका मतलब आप ऊंचाई से नीचे की ओर देख रहे हो। तो हमारी आंख से धरती के समांतर जो रेखाएं खिंचाएगी वो क्षैतिज रेखाएं खिंचाएगी, और आप नीचे की वस्तु को देख रहे हो वो दृष्टि रेखाएं खिंचाएगी। तो बच्चों, क्षैतिज रेखाएं और दृष्टि रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा ये होगा अवनमन कोण, क्योंकि आप नीचे की वस्तु को देख रहे हो। आप ऊपर नीचे की वस्तु को देख रहे हो, अवनमन। आप नीचे हो, वस्तु ऊपर है, तो जो कोण बनेगा उन्नयन। तो यही अवनमन कोण, उन्नयन कोण है। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। बच्चों, आपने कभी आपको जाने की कभी आपको इच्छा होगी कि आप लोग दिल्ली जाएं, तो आप जब दिल्ली जाओगे तो देखोगे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं। जैसे हम लोग कुतुब मीनार का उदाहरण ले लेते हैं, तो जब कुतुब मीनार को देखोगे तो आप सामने में जाओगे तो अनुमान लगाओ कि बाप ये कितनी ऊंचा है, इसका ऊंचाई कैसे अनुमान लगाएं। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप उसकी ऊंचाई को भी आसानी से पता कर सकते हो। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सऊदी अरब में है। आप उस बुर्ज खलीफा को जब सामने से देखोगे तो बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग है। अगर हम उसके सामने जाएं तो उस आसमान देखते रह जाओगे कि कितनी ऊंची है। तो उसकी ऊंचाई को भी आप इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जो त्रिकोणमिति है की जो भूमिकाएं हैं इस चैप्टर में, उसके माध्यम से आप समझ जाओगे। या चाहे भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है? रॉयल पैलेस मुंबई की है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। आप अगर उस बिल्डिंग की ऊंचाई पता करना चाहते हो तो इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप आसानी से उसको भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हाँ, हम निकाल सकते हैं। चाहे कोई पतंग उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसको भी आप अनुमान लगा सकते हो। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीधा इस चैप्टर की ओर चलते हैं और कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है हम लोग देखते हैं। और उस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो 4 डेफिनेशन बताए, हम लोग थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, हम अभी कुछ देर पहले आपको समझाए थे कि क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, तो ये चारों कोण एक बार और हम पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि चारों कोण क्या होती है। अगर आप इस चारों कोण को समझ लेते हो तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर थोड़ा सा आदमी को, विद्यार्थी को इसलिए भारी लगता है क्योंकि उसको इसका फ़ोटो थोड़ा हार्ड लगता है और वो पहली बार इतना जटिल फ़ोटो देखा रहता है। इसीलिए, चूँकि जटिल नहीं, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, अभी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हम पहले इस चारों परिभाषाओं को समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे कोई यहाँ एक बिल्डिंग खड़ी है, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है। आप लोग ज़रा अच्छा से देखना, ठीक है। हम लोग एक ये बिल्डिंग है खड़ी हुई,
बच्चों ये एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, देखो ज़्यादा अच्छा ना बने तो भी कोई बात नहीं, आप समझिए बस खाली कि ये बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, और ये जो बच्चों एक बिल्डिंग है, और हम क्या कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को हम देखने के लिए गए मुंबई, मान लीजिए कि मुंबई की कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ देखने के लिए गए, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग एक यहाँ खड़े हैं बच्चों, हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारी आंखें क्या हो रही है कि इस बिल्डिंग को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि आश्चर्यचकित इसलिए हो गए क्योंकि हमने आज तक इतनी ऊंची बिल्डिंग को नहीं देखी थी। तो हम लोग इस बिल्डिंग को देखने के बाद ये अनुमान लगा रहे हैं कि अरे ये तो काफ़ी ऊंची लग रही है, कितनी ऊंची है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमारा ये धरती है बच्चों, ये धरती है और ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे आंखें हैं और हम बिल्डिंग को निहार रहे हैं। तो आंख से जो बिल्डिंग की ओर निहार रहे हैं, बिल्डिंग की चोटी को निहार, हम क्या कहेंगे कि वाह कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो कितनी ऊंची बिल्डिंग है तो हम उसको ऊंचाई को देख के बोलेंगे, उसके फर्श को देख के बोलेंगे भाई, ऊंचाई को देख के बोलेंगे, उसके शीर्ष को देख के बोलेंगे, तभी तो अनुमान लगाएंगे कितनी ऊंची है। तो हम लोग उसकी ऊंचाई को देख रहे हैं, उसके शीर्ष हिस्से को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी हमको ऊंचाई इसको पता करने हैं, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई को हमको पता करने हैं, तो हम इसकी शीर्ष को देख रहे हैं। तो जो शीर्ष को देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं बच्चों। दृष्टि रेखा मतलब वस्तु को जब देख रहे हैं तो वो दृष्टि रेखा हो गया। और बच्चों हमेशा याद रखो कि मनुष्य की जहां भी आंख होगी तो आंख से जो धरती के समांतर हम रेखा खींचेंगे, इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बच्चों, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये बच्चों हम क्षैतिज रेखा क्यों खींचे, तो आप सोचिए कि जब इसमें ऊंचाई एवं दूरी में चलेंगे तो हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज करेंगे, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बच्चों कुछ समकोण त्रिभुज तो बनना चाहिए। इसीलिए हम आंख से अगर करते तो ये आपका ये समांतर, मान लो आदमी अगर 5 फीट का है तो यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग भी तो 5 फीट का हो जाएगा, 5 फीट का हो जाएगा। तो हमको इतना निकालने क्या जरूरत है, हमको इतना ही निकालेंगे ना, तो इतना निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना धरती जितना लंबा है उतना ये भी लंबा होगा। तो ये लंबा, ये मेरा लंबाई क्षैतिज रेखा हो गया, और हमको अब इतना ही निकालना है, ये तो निकालना है। तो हम यहाँ से क्यों ना चले, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्यों ना चले, तो इधर हमको लेके क्या फ़ायदा है। बाद में इस समकोण त्रिभुज में जब हमको ये निकल जाएगा, ये मान लेते कोई थीटा है कितना डिग्री पे घूम रहा है, तो उसके बाद हमको यही त्रिभुज में चलेंगे, उस हिसाब से अगर इसका मान लो निकल जाए तो लास्ट में 5 जोड़ देंगे। तो देखो यही फोटो देखने से विद्यार्थी को जटिल लगता है, तो ये एक्चुअल में जटिल नहीं है। हम इस समकोण त्रिभुज में हम लोग इसी अभी देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग इसका लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद जो मेरा नीचे का बचेगा 5 लास्ट में, इसमें इसको जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा। एक्चुअल में हम इस त्रिभुज को निकालेंगे। तो इस त्रिभुज को निकालना तो दूर की बात है, अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्रकार अब यहाँ पे हम आ जाइए। अगर मान लीजिए इसी प्रकार कोई एक और बिल्डिंग है, हम लोग एक और बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, एक और बिल्डिंग हम बच्चों बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, और ये भी आपका एक बिल्डिंग हो गया, ये बहुत बड़े अपार्टमेंट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ आदमी खड़ा है, और ये आदमी यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, गेंद 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 गेंद, या मान लीजिए 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक गेंद रखा हुआ है, एक गेंद रखा है, एक गेंद रखा है। ये लड़का सोच रहा है हम इस गेंद को ले लें। तो ये लड़का क्या करेगा कि नीचे की ओर देखेगा और अनुमान लगाएगा कि हमारी बिल्डिंग से कितनी दूरी पे होगी। तो हमको ये दूरी निकालना है, ये दूरी हमको निकालना, ये दूरी हमको पता करना है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो मनुष्य की आंख इसको बॉल को देख रही है, तो ये जो रेखाएं बनेगी, देख लो यहाँ ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर, इसको कहेंगे दृष्टि रेखा, क्योंकि ऊपर आदमी है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा।
और बच्चों आंख से समांतर जो रेखाएं होगी, आंख से समांतर रेखाएं, इसको कहेंगे हम लोग क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। और पता है कि जब आदमी नीचे की ओर देख रहा है, जो अब यहाँ जो मेरा कोण बना है, इसको कहेंगे अवनमन कोण, नमन कोण, अवनमन कोण। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। बस यही है, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच अवनमन कोण, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच उन्नयन कोण। यही उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्षैतिज रेखाएं, दृष्टि रेखाएं हैं। तो हम फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है? धरती के समांतर, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, धरती के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, धरती के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है। दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा लिखेंगे आंख से, आंख से, आंख से देखी गई वस्तु, देखी जाने वाली वस्तु, देखी जाने वाली वस्तु, वाली वस्तु तक खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा है। काफ़ी आसान है बच्चों, दृष्टि रेखा है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। उन्नयन कोण क्या होता है? कि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, बना कोण उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। जब वह ऊंचाई, जब वह खुद नीचे है और वस्तु ऊंचाई पे है, जब वस्तु ऊंचाई पर हो, जब वस्तु ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर हो। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वस्तु ऊंचाई पे हो, ठीक है, जब वस्तु ऊंचाई पे हो, जब वस्तु देखी गई वस्तु, ऐसे लिखो, जब देखी गई वस्तु, जब देखी गई वस्तु, देखी गई वस्तु। और यही चीज फिर से वही हो जाएगा बच्चों, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, एक ही बात होगा, क्षैतिज रेखा के बीच, के बीच बना कोण अवनमन कोण है, अवनमन कोण है। जब देखी गई वस्तु, देखी गई वस्तु, जब देखी गई वस्तु नीचे हो। ठीक है बच्चों, यहां पे देखी गई वस्तु क्या था? ऊंचाई पे था। यहां जो वस्तु देख रहा है वो नीचे, आदमी ऊपर है, वस्तु, देखी गई वस्तु नीचे हो तो अवनमन बनता है। आदमी नीचे हो, वस्तु ऊपर हो, देखी गई वस्तु को उन्नयन कोण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चारों डेफिनेशन आपको याद ही हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को अगर आप समझ गए तो अब इस चैप्टर में कुछ रह ही नहीं गया है। मुझे उम्मीद है कि हम आपको एक बार में समझाएंगे, आपको चैप्टर समझ में आएगा। इतना आसान इजी वे में आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। आप लोग कई सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, लेकिन हम लोग जो आपको इतना इजी तरीके से बताएंगे, आपको याद हो जाएगा देखते देखते। एक बार देखोगे फिर भूलोगे नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन की ओर, और हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। मिटा दिया जाए। बहुत आसान है ये चैप्टर। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं इस चैप्टर को कैसे बनाते हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 1।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख ले, क्वेश्चन को स्क्रीन के साथ ऊपर सेट कर दिए हैं। क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों क्वेश्चन, और आपको अगर बुक में देखेंगे तो इसका फोटो भी बना हुआ है, ठीक है, और बगल में चित्र हम अपने आपको दिखा भी रहे हैं। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई निकालें। बच्चों इस क्वेश्चन को समझ में ना आए तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपको इससे 2 बार 3 बार पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग देखो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं और लाइन में जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग पहले फोटो बनाएंगे। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी डोरी की लंबाई 20, ठीक है, डोरी की लंबाई दिया हुआ है बच्चों 20, डोरी की लंबाई, देखो हम भाषा भी साथ में लिखते जा रहे हैं 20 मीटर, ठीक है। और एक चीज़ पहले हम लोग इसको लिखने से पहले फोटो भी इसका देख लेते हैं कैसे बनता है। तो 20 मीटर है जो अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर सीधे लगे खंभे, यहीं से वाक्य को पकड़ेंगे, भूमि पर सीधे लगे खंभे। तो भूमि पर एक खंभा लगा दो, मान लो ये धरती है बच्चों, ये धरती है, भूमि है और सीधा लगा खंभा, तो फोटो भी बना हुआ है, ये खंभा हो गया बच्चों, ये खंभा हो गया, ठीक है, ए बी, सॉरी ये खंभा हो गया और इसका नाम हम लोग ए बी दे देते हैं, खंभा का नाम ए बी, ठीक है। तो भूमि पर सीधे लगे खंभे, और यहाँ चाहे तो आप खंभा भी लिख सकते हैं, खंभे, खंभे, तो भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है, ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ, मतलब खंभा से यहाँ पर इसे डोरी को बांध दिया है और 20 मीटर डोरी है जो अच्छी तरह से तना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से रस्सी ऐसे करके तना हुआ है और भूमि के साथ में लिखा हुआ है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये डोरी मान लो कहीं अगर बंधा होगा, अब भूमि के साथ बंधा होगा तो यहाँ एक गैप बनेगा जिसका वैल्यू कह रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री का हो, ठीक है। भूमि के स्तर के साथ, भूमि का ये स्तर हो गया, भूमि के स्तर के साथ डोरी, ये डोरी हो गया, द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, खंभे की ऊंचाई निकालें, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो आप देखिए कितना आसान है, और डोरी की लंबाई 20 दिया हुआ, आप यहाँ चाहें तो डोरी की लंबाई AC बराबर 20 लिख सकते हैं, AC बराबर 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर लिखा हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई। देखो 2 चीज पर ध्यान देना है। पहला चीज पर ध्यान देना है कि दिया क्या है, दिया क्या है, और दूसरा क्या निकालना है कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो इसी दोनों के बीच कौन सा फॉर्मूला होता है वही लगाना है बच्चों। इसमें केवल 3 ही लगाना है। वैसे आप साइन थीटा जानते हो, कॉस थीटा जानते हो, टेन थीटा जानते हो, कॉसेक थीटा जानते हो, सेक थीटा जानते हो, कॉट थीटा जानते हो। आपको कभी ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना है। आपको जब भी लगाना है यही तीनों में से लगाना है। अब इस तीनों में से अनुमान लगा लीजिए, दिया हुआ है, पूछ रहा है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। अब बताइए कि अगर 30 डिग्री तो आपका ये लंब हो गया, आपका ये लंब हो गया, तो खंभा की ऊंचाई आपको पूछ रहा है, खंभा की ऊंचाई मतलब लंब पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है, कर्ण दिया है, तो इसका हमको कोई जरूरत ही नहीं है धरती का। लंब पूछ रहा है, कर्ण दिया है, लंब पूछ रहा है, कर्ण दिया है। थोड़ी देर के लिए सोचो, सोचो। लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है,
यानी कि लंब और कर्ण की कहानी है, आधार का कोई कहानी है ही नहीं। अगर लंब और कर्ण की कहानी है तो लंब कर्ण किस में होता है बच्चों? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कहोगे कौशिक क्यों आप काट दिए? तो कौशिक में भी होता है, आप साइन कौशिक दोनों लगा सकते हैं, तो बेहतर है साइन ही लगा देते हैं, क्योंकि साइन में भी लंब कर्ण आता है और कौशिक में भी लंब कर्ण आता है, तो हम लोग साइन ही लगा देते हैं। इसलिए हम लोग यही तीनों फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे सीधा करेंगे, त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी AB बटा AC। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। AB ही निकालना है और AC का मान 20 है। 2 10 जा 20, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू 10। AB इक्वल टू 10 मीटर आंसर। तो AB का जो वैल्यू था वो खंभा था, और इसीलिए खंभे की ऊंचाई क्या होगी? इसीलिए खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। बताइए क्या दिक्कत है? जो पूछ रहा है और जो दिया हुआ है वही दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में किस फॉर्मूला में यूज होता है, वही फॉर्मूला लगाना है। और आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है, बस साइन कॉस 10 का यूज करना है। लंब दिया है, आधार पूछता तो 10 यूज करते, लंब बटे आधार। लंब दिया है, कर्ण पूछता तो लंब कर्ण यानी कि साइन थीटा। आधार दिया हुआ है, कर्ण पूछता या चाहे कर्ण दे आधार पूछता तब भी हम लगाते कॉस। ठीक है, तो यही तीनों फॉर्मूला यूज करना है और इसके माध्यम से देखिए आसानी से निकल गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को हल करेंगे, काफ़ी आसान है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ मतलब जमीन को छूने लगता है तो जमीन के साथ, इसके मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी है। पेड़ की ऊंचाई निकालें। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट तरीके से बार बार एग्जामिनेशन पूछा गया है, और अभी हम बताएंगे आपको 100% आपको एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक पेड़ को बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ये देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक AB एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है, ये मान लो तो ये एक पेड़ है। ठीक है, और क्या कहता है कि पेड़ आंधी आने की वजह से टूट गया। मान लेते यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से टूट गया। तो बच्चों जब पेड़ टूट जाएगा तो अभी ऐसे करके पेड़ था,
और ये तो ज़मीन है, नीचे एक ज़मीन है, ये मान लेते हैं एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है। और अगर ये पेड़ ऐसे करके यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये गिर के क्या होगा, ज़मीन के साथ ऐसे सट जाएगा। तो ये भाग ही तो ये भाग नीचे सटेगा ना। अगर हम लोग सी मान लें तो AC का टुकड़ा नीचे चला जाएगा, यानी ये भाग जो है, अगर हम इस भाग को x मान लें, ज़रा ध्यान देना, अगर इस भाग को अगर हम लोग x मान लें तो ये जो भाग नीचे गिरेगा ये भाग, ये भी तो x ही होगा ना, x होगा, ये भाग खुद x होगा, क्योंकि यही भाग गिर के नीचे सटा है। ठीक है, और यहाँ पे ABC, यहाँ D नाम रख देते हैं, बस यही फोटो है, यही फोटो है। और ये कह रहा है कि ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग जरा एक बार अच्छा से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर से दोबारा देख लीजिए। ठीक है, कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट गया। पेड़ इतना बड़ा था, यहाँ ऐसे है ना, तो हम यहाँ भी ऐसे करके बना देते हैं बच्चों, ये वाला पेड़ का हिस्सा गिरा था। तो आंधी आने से पेड़ टूट गया, टूटा भाग इस तरह से मुड़ गया, ये भाग यहाँ से टूट करके नीचे इस प्रकार मुड़ गया कि पेड़ का जो शिखर था, ये जो शिखर देख रहे हो, ये भाग ज़मीन को छू गया, ये ज़मीन को छू गया। और इसके साथ ज़मीन को छुआ तो ज़मीन के साथ में जो बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का जो पाद बिंदु है, यानी ये पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, मतलब ये दूरी और ये दूरी के बीच 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकाले, यानी AB बराबर पूछ रहा है, AB बराबर वाट, पेड़ की ऊंचाई, पहले पेड़ AB था ना, पेड़ की ऊंचाई AB था, अब AB बराबर पूछता है। तो आप सिंपल सा निकालिए, चूंकि AB आप निकालने जाएंगे तो AB बराबर क्या होगा, AC प्लस CB की दूरी, क्योंकि AC दूरी था और CB था, वो पेड़ था। लेकिन आप जानते हैं कि CB तो आप कोई भी हिसाब में इसका मान तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको जब भी चलना है तो आप तो समकोण त्रिभुज में ही तो चलेंगे ना, ये CBD में चलेंगे, CBD में। ये 8 है आपका, ये 30 है, आप इस वैल्यू को तो ले नहीं सकते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जो AC है वही तो मेरा कर्ण है। अगर हम CB का मान निकाल लें और CD का मान हम लोग निकाल दें, दोनों को जोड़ दें, तो CB का मान यानी इसका मान और CD तो इसका मान है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि एक बार लंब निकालना है, एक बार कर्ण निकालना है, लंब और कर्ण निकाल देंगे, जोड़ देंगे, मेरा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि लिख लेते हैं थोड़ा सा, माना कि ठीक है, किसी बच्चों को ये लिखने में दिक्कत होता है, कुछ लिखना ही नहीं है, जो आपने माना है फोटो में आप वो केवल लिख दीजिए। हमने क्या माना है, AB एक पेड़ है, एक पेड़ है और बिंदु C पर से टूट जाता है, से टूट गया, बिंदु C पर से टूट गया। ठीक है, अब माना कि AC को हम x मान लिए, तो CD बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। ठीक है, और BD बराबर क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, BD बराबर 8 मीटर हो गया। अब लिखेंगे कोण CDB बराबर 30 डिग्री हो गया, ये भी लिख सकते हैं। आपको इसमें कुछ लिखना ही नहीं, बस इतना ही बात लिखना है। लिखना बहुत आसान है, आपको जो दिया हुआ है प्रश्न में, कहीं पेड़ लिखा होगा, कहीं मीनार लिखा होगा, तो पेड़ है तो पेड़ की लिखिए, मीनार है तो मीनार लिखिए, और उसके बाद जो दिया हुआ है टूट गया, चाहे क्या कहते हैं वो मुड़ गया, चाहे कुछ दूरी पर आदमी खड़ा है तो किस बिंदु पर आदमी को खड़ा किया उस बिंदु का नाम दे दीजिए, और उसके बाद आपने कुछ माना है तो आप उसको XYZ माने तो वो लिख दीजिए, और उसके बाद आपको जो और दिया हुआ है वैल्यू उसको लिख दीजिए। बस ये सब आपको जो दिया हुआ लिख दीजिए, उसके बाद आप सीधा आ जाइए इसके कैलकुलेशन की ओर। आप 2-3 वर्ड ही लिखेंगे तो आपको 2-3 लाइन हो जाएगा, यही काफ़ी है। अब चलते हैं इस त्रिभुज पे, त्रिभुज CBD में। ठीक है, ये तो समकोण त्रिभुज है। इस फोटो को देख करके हम लगाते हैं अनुमान, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में
पहले पहले हमको क्या निकालना है, लंब दिया, आधार देल है, ये बच्चों आधार है और ये मेरा लंब है और ये मेरा कर्ण है। तो एक बार में दो चीज़ तो निकाल नहीं सकते, एक बार हम तो एक ही निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम लोग लंब निकालते हैं, फिर कर्ण भी निकाल लेंगे। अगर हम लोग लंब निकालते हैं तो आप बताइए, आधार दिया है लंब निकालना है, आधार दिया है लंब निकालना है, आधार दिया है लंब निकालना है, आधार लंब वो तो 10 में होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो 10 में होता है ना। अब कहोगे आधार बटे लंब तो कॉट में होता है, वो भी होता है, वो भी लगा सकते हो। लेकिन हम क्या पूछे, लंब दिया है, लंब निकालना है, आधार पूछ रहा है, तो लंब आधार किस में आता है, ये नहीं करेगा लंब को ऊपर ही रखना, आधार को नीचे रखना, चाहे आधार के ऊपर लंब को नीचे, सीधे लंब आधार किस में आता है, 10 में आता है। तो सीधा आप 10 समझ गए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर कुछ भी रख सकते हो, नीचे कुछ भी रख सकते हो। तो लंब बटे आधार किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 30 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा लिखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा तो जगह चाहिए। लंब बटे आधार CV बटे BD, तो 10 30 का हो गया लंब बटे आधार। ये CV का मान कितना है बच्चों, 10 30 का मान आपको याद चैप्टर 8.2 में बताए थे, तो अगर आप याद कर लें तो 1/√3। CV का मान क्या हो जाएगा, CV निकालना है और ये 8 हो गया, तो CV बराबर निकल गया, कोना कोनी करेंगे तो ये √3 CV हो जाएगा, 8 निकल जाएगा, CV बराबर निकल जाएगा 8/√3। वैसे तो CV का मान हो गया, लेकिन हम लोग गणित में क्या पढ़ते हैं कि अगर हर रूट में हो तो हर को परमेय कर दें, जिसको हर का परमेयकरण कहते हैं, तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8/3 √3 हो जाएगा बच्चों मीटर, 8/3 √3 मीटर। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से यहाँ तक। अब 10 30 का मान निकल भी गया और ये इसका मान निकल भी गया, अब ये निकालते कर्ण। तो अब आप क्या करें, लंब निकल गया, कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। चाहे आधार दिया है, कर्ण निकालना है, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का, तो आप साइन कॉस यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग क्या लगाते हैं, कॉस का ही लगा देते हैं, कॉस का लगा ही देते हैं, कॉस का आधार से कर्ण निकाले, तो लंब से भी निकाल सकते हो, आप प्रयास करके देखना, आपके लिए हम छोड़ दिए। आधार से कर्ण निकालते हैं, यानी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा BD बटे कर्ण हो जाएगा CD, तो cos 30 का मान हो गया √3/2 और इसका BD का मान हो गया तो 8/√3, CD का मान ही तो निकालना है, CD हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √3 CD बराबर 16, CD बराबर 16/√3, रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 16/3 √3। CV भी निकल गया, लंब CD भी आ गया, तो लंब इसको और इसको जोड़ देंगे, ये मान तो ये मान हो गया और ये मान मेरा ये हो गया, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो, CD को तो x भी हम लोग माने थे ना, तो CD को हम लोग x माने थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, x ही लिख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x, सब जगह x ही लिखते जाओ, x ही लिखते जाओ। तो इस तरीके से x का मान हमको आ गया, x का मान 16/3 √3, यानी 16/3 √3 इसका मान हो गया, और 8/3 √3 इसका हो गया, 8/3 √3 इसका हो गया। तो अब पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालना है बच्चों, यहाँ लिख देते, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई अगर निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, AC + CB को जोड़ेंगे ना, AC + CB को जोड़ेंगे, ठीक है। और AC का मान कितना है, 16/3 √3, और प्लस इसका मान कितना है, 8/3 √3,
अगर इसको जोड़ देते हैं तो 3, तो क्या जाएगा 16 और 8 क्या, 16√3 प्लस 8√3 तो हो जाएगा 24√3/3, 3 3 8 24, 8√3 मीटर आंसर। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी इजी। आपको उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगा होगा। बच्चों इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको हमारा ये मेहनत पसंद आया तो आप लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। इस जगह प्रॉब्लम है, हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अगर पसंद आया, अगर आप देखना चाहते दोबारा, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग नया नया वीडियो डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डे से 3 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय।